न्यूटन रैप्सन मेथड, ये इसका न्यूटन रैप्सन मेथड। पहले इस मेथड को इन्वेंट किया न्यूटन, बाद में रैप्सन उसको मॉडिफाई, ठीक है, किया था। और ये मेथड क्या है, कब लगाते हैं? मान लो तुम्हारा जो इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो करते क्या है कि भाई हम मान के चलते हैं, ये होना भी चाहिए, एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस। जिस इंटरवल में निकाल रहे हो, मान लो रूट जिस इंटरवल में निकाल रहे हो, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका जो इटरेशन है वो हम ये लगाते हैं एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन, एन इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम इनिशिएट करते हैं, इनिशियल एक ही इनिशियल मान के चलते हैं, इनिशियल हम मान के चलते हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं रूट का एक्स नॉट, ऐसा मानो, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ से स्टार्ट करो, एक्स नॉट से दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो ऐसा एक्स नॉट मानो जहाँ पर एफ एक्स नॉट का वैल्यू 0 के आसपास होना चाहिए। जितना क्लोज रहेगा 0 के आसपास उतना जल्दी तुम आंसर ले आओगे। ये है, समझ गए? ये हम लगाते हैं, ठीक है। अब जरा समझो कि ये ऐसा क्यों लगाते हैं। तो समझने के लिए बताता हूँ कि मान लो x का पहला अप्रोक्सीमेशन x नॉट है, ये रूट है, समझो क्यों ऐसा होता है। तो अगला अप्रोक्सीमेशन x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h कोई हमारा नंबर है, तो f हम मानते हैं कि एफ एक्स वन इज क्लोज टू 0। इसका मतलब एफ एक्स नॉट, कहाँ से ये मेथड आया बता रहा हूँ, एफ एक्स नॉट प्लस एच क्लोज टू 0। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स नॉट प्लस एच का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं, सिंगल वेरिएबल वाला, प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर एच क्यू, ये सब आता जाता है। हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ से देखो क्या आएगा, एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स नॉट हो जाएगा, लेफ्ट में लाओगे तो अप्रोक्सीमेट यहीं पे कर दिए, बाकी एच ज़्यादा पावर वाले टर्म को छोड़ दिए। यहाँ से तुम देखो क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ से आएगा एच इक्वल टू माइनस एफ डैश, माइनस एफ डैश नहीं, माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट, दिख रहा है? कैलकुलेट करोगे तो एच क्या है तुम्हारा, देख रहे हो? एच क्या है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, यही चीज रहेगा, यही चीज रहेगा। तो यही है। अब यहाँ पर वन की जगह ले लो एन प्लस वन, नॉट की जगह ले लो एक्स एन, और लिखा हुआ है एक्स वन निकल सकता है, एक्स टू निकल सकता है, एक्स थ्री निकल सकता है, ये है। समझे कुछ कहाँ से आया है ये? समझ गया ना कहाँ से आया है ये मेथड? और थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझ लो क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लें क्या है। जैसे मान लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा कर्व है, अल्फा इसका रूट है। तुम किसी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट हमारा है एक्स नॉट, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो एक्स नॉट एफ एक्स नॉट पे ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है तुम्हारा, टेंजेंट खींचो, क्या खींचो? टेंजेंट। हम टेंजेंट खींच रहे हैं, खींचे, तो टेंजेंट क्या होगा बताओ? ये होगा वाई माइनस
एफ एक्स नॉट, है ना, इक्वल टू इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स वो हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट, स्लोप यही होगा, पता है तुम लोगों को, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। देख रहे हो? अब यहाँ से ये पॉइंट निकालना है कहाँ पे कट किया ये टेंजेंट। ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट। कहाँ पे कट किया? मान लो ये पॉइंट कट है x1 पे, तो ऑब्वियसली ये x1 जीरो होगा। ओहो, ये x1 जीरो होगा, है ना। अब पुट कर दो y की जगह जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा? सो जीरो माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो एक्स वन जो क्या आएगा देखना सॉल्व करके, यही आएगा एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट, यही आएगा। सॉल्व करके देखो, यही आएगा। ठीक है, तो x1 ये आया, तो x1 निकल गया। अब x1 निकला तो ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा? x1 fx1, है ना। अब यहाँ पे टेंजेंट खींचो, मान लो ये टेंजेंट है ये। अब तुम्हें क्या मिलेगा? x2 मिलेगा। फिर यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे x3 मिलेगा। तो कहाँ जा रहे हो? इसके करीब जा रहे हो, रूट के करीब जा रहे हो। ठीक है, रूट के करीब जा रहे हो। यही है इसका ज्योमेट्रिकल क्यों इंटरप्रिटेशन, ये रहा। ठीक है, कैसे हुआ मैं बताया। रेगुलर फैलसी मेथड में टेल जो एकदम जरूरी नहीं है सुबह को सुबह। अब सारा कैलकुलेशन दिखा दो एग्जाम में, लिखना फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, ऐसे करके दिखा दो। फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन दिखाओ। क्लियर सबको? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, न्यूटन रैप्सन मेथड कहाँ से आया वो भी बता दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं बता दूं, न्यूटन रैप्सन से हम लोग रूट बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जो भी डिजायर्ड एक्यूरेसी हो कि भाई डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करेक्ट हो, 4-5 डिजिट तक करेक्ट हो, वगैरह वगैरह। जैसे क्वेश्चन है एक मैं दे रहा हूँ, प्रॉब्लम है। जैसे प्रॉब्लम ये है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना, न्यूटन रैप्सन मेथड। हमें मान लो रूट कैलकुलेट करना है एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, स्टार्टिंग विथ मतलब इनिशियल जो लेना है वो ये लेना है, स्टार्टिंग विथ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और जो निकालना है वो है राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल प्लेसेज, 4 डेसिमल प्लेसेज मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद नहीं निकालना है, राउंड ऑफ कर देना है वहीं पे। राउंडेड ऑफ की बात मैं एक दिन किया था, जैसे बताओ 2.34782 है ना, 9 ऐसे करके है। अगर हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक पर राउंड ऑफ करें तो एक्चुअली यहाँ पे 7 है, 4 के हाफ से ज़्यादा है, ये भी मेथड लगाते हैं। 4 के हाफ से ज़्यादा है 7, तो सीधा ये लिख सकते हो 2.35। ठीक है, मान लो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 2.34, 7 का हाफ से ज़्यादा है 8, तो तुम ले सकते हो उसको 348, 3 पे राउंड ऑफ हो गया। फिर 4 पे अगर राउंड ऑफ करना है तो 2.3478 ही लेंगे, 478 ही लेंगे, क्योंकि 8 के बाद जो 2 है 8 के हाफ से कम है, तो हम 8 ही रखेंगे, 9 नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए जी। ठीक है, अगर मान लो 8 का हाफ 4 रहता है यहाँ पे, तो 4 भी रहता, आधा भी रहता, तो ये 9 ले लेते हैं इसको। इस तरह हम राउंड ऑफ कर देते हैं, इस तरह हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं।
ये मैं पहले भी चर्चा किया था, ठीक है। जैसे ये बताओ 2.34 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3, 2, 3, 4। जैसे ये है 0.3, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, मान लो 0.234, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 2, 3, 4। 0.0234, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3 ही हैं, 2, 3, 4, है ना, ये पॉइंट है। 0.00234 लिखे, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 234। केवल हम क्या कर रहे हैं कि ये जीरो बढ़ा रहे हैं, इससे डिजिट में मतलब बेसिकली ये क्या हो जा रहा है कि 0.234 इंटू 10⁻⁻1 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट थ्री, ये सब जानने के लिए बताया हूँ, बहुत यूज में नहीं है ये सब चीज़, बट राउंडेड ऑफ तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, चलिए इसको करके देखिए, तो करो तो देखो, तो जो अभी क्वेश्चन दिया है, हमें x2 निकाल के बताओ, x3 निकाल के बताओ। x2 क्या है, x3 क्या है? आपको एक्स नॉट पता चल गया। इस क्वेश्चन में एक्स नॉट दिया हुआ, बहुत बार एक्स नॉट नहीं दिया होता है, आपको खुद ही अप्रोक्सीमेट करना होता है। तो आप एक्स नॉट ऐसा लो कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्लोज टू जीरो हो, 0.4 आ जाए, 0.5 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। तो x1 इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट, यही लिखने वाले हो। एक्स नॉट तो जीरो है, 0 माइनस एफ जीरो बाई एफ डैश जीरो, ठीक है। अब देखो एफ एक्स को अगर लिख लेते हो, क्या लिख लेते हो? एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 1। एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ? ये आएगा 3x² माइनस 4। तो लिखोगे xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स एन क्यू माइनस 4xn प्लस 1 ऊपर में है, और नीचे एफ डैश एक्स एन, तो 3xn² माइनस 4 नीचे है। अब वही करना है, जैसे वहाँ लिखा है x1 इक्वल टू एक्स नॉट, है ना, तो 0 माइनस, यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा सब, ऊपर में 1 आएगा, नीचे -4, ये आया, तो ये आएगा 1/4, मतलब 0.25 आएगा। देखो इसी तरह x2 निकाल के बताओ, x3 निकाल के बताओ। x2 क्या है, x3 क्या है? अब आप लोग निकाल सकते हैं ना, यही फॉर्मूला तो यही हो गया, बना दिया। n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। 0, 1, 2 एंड सो ऑन। मैं भूल जाऊंगा कहना, कल मैंने तुम लोगों का रिंग्स का क्लास रख दिया है। कल मैंने रिंग्स का क्लास रख दिया 4 से 6:30, 4 to 6:30। जो करते हो लाइव वो कर लेना आके, आपको मैसेज भी आएगा, फिर मैं आपको बता दिया हूँ। बस कुशवाहा क्या लिखा है? रेगुलर फैल्स है, रेगुला फैलसी है भाई, दैट इज लैटिन वर्ड, अंग्रेजी में मीनिंग होता है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। फिर से रिपीट करता हूँ, कल रिंग्स की क्लास 4 से 6:30 रखा है, तो जिनको जो लाइव करते हैं अपना रहेंगे क्लास में, ने कल रख दिया है उसको। x2 जो आएगा दैट विल बी 0.2540, है ना, 98, है। सब लोग देखो यही आया होगा।
अब यहाँ बोलता है राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेस, तो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद 4 डिजिट से ज़्यादा तो लोगे ही लोगे, ऐसा नहीं कि राउंड ऑफ कर दोगे 4 ही पे, वो आपको 4 डिजिट सही आना चाहिए। तो आप 4 डिजिट तो चाहिए, 1-2 डिजिट और एक्स्ट्रा ले सकते हो, 5 डिजिट तो कम से कम लेना पड़ेगा डेसिमल के बाद कैलकुलेशन में, है ना। x2 ये आया या नहीं आया? x2 अगर आ गया तो x3 निकालो। x3 निकालो। x3 आएगा 0.254101, देखना ये आया है x3। हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, तो 3 डिजिट तो सेम रिपीट हो गया, दिख रहा है। अगर x4 निकालोगे तो क्या आ रहा है, देखना जरा, x4 देखो तो क्या आ रहा है, x4 0.254102 आया है, 0.254102 ये आया है। तो मिल गया ना हमें, 4 ही डिजिट तक था, देख लो, इनफैक्ट 5 डिजिट तक सेम लग रहा है, जीरो से तो कोई मतलब नहीं है हमें। 0.2541 4 डिजिट रिपीट कर गया, मतलब 4 डिजिट तक सही आ गया।